हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। सो चलिए बात करते हैं कि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है जेई का, और इन जो बचे हुए टाइम में इस फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी जिससे हम अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर सकें। क्योंकि एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जो फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में जो गैप होता है, मतलब कि कई कई बच्चे ये ट्राई करते हैं कि हम सेकंड अटैम्प्ट में अच्छा कर लेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आपको कभी नहीं करनी है। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में जो होता है ना, वो सेकंड अटैम्प्ट में बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपका कंपटीशन लेवल सेकंड अटैम्प्ट में थोड़ा बढ़ जाता है ना। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के कारण कुछ वहाँ पे यदि आप वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर करते हो तो वहाँ पे परसेंटाइल आपकी उतनी सेम ही रह जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे थोड़ा फोकस्ड रहना है। मतलब आपको जितना अपने सिलेबस अब तक किया है, आपने जितना सिलेबस कवरेज कर लिया है, अब उतने ही सिलेबस को आपको बस रिवीजन करना है, उसी के अराउंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। अब आपको न्यू टॉपिक्स नहीं उठाने, क्योंकि आपका बचा हुआ बचे टाइम में आपको अगर नए टॉपिक्स आपने उठाना शुरू कर दिया और नए चैप्टर्स आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर आप उसमें स्टक हो जाएंगे, ठीक है। और आपके जो पढ़े हुए हैं टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो भी रह जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जो पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उन्हीं को अब आपको रिवाइज़ करना है। बस रिवाइज़ करना, उनके क्वेश्चन, उनके अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। देखिए, many of the students often ask me कि is PYQ enough to score 150 plus marks in JEE Means? Yeah, it is. या यू कैन स्कोर। बट आपको अगर पी वाई क्यू कर रहे हैं तो पी वाई क्यू आपको ध्यान, मतलब अच्छे से करना है। मतलब पी वाई क्यूज़ को ऐसा नहीं कि बस आपने कर लिया, आपने एक पी वाई क्यू किया, उस पी वाई क्यू को आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन को, उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा, कौन से फॉर्मूले लगे, है ना। तो पूरा डीपली एनालिसिस करने के बाद आपको एनालिसिस करते करते आपको पी वाई क्यूज़ लगाने हैं। यानी कि बस आपको बस लगाना है कि हमने 10 लगा ली, 20 लगा ली। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है कि आपने क्वालिटी क्वेश्चंस कितने लगा रखे हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू योर क्वांटिटी। आपने चाहे 20 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन आपने उसको एनालिसिस करके ध्यान से नहीं लगाया तो फिर दैट ऑफ नो यूज़ टू यू। ओके, तो आपने अगर 5 या 10 क्वेश्चन भी लगाए हैं पी वाई क्यूज़ के, तो आपने मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाया और उन क्वेश्चंस के डीपली एनालिसिस करी है, हाँ, देन वर्दी है, अदरवाइज दे आर नॉट वर्दी। ओके, तो आपको जो क्वेश्चंस लगा है उसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, उसमें अच्छे से समझिए कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगा है, कौन से फॉर्मूले लगे हैं, और इस टाइप के कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मतलब डिराइव किए जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वो आपको थोड़ा सा फ्रेम समझना पड़ेगा कि हाउ टू हाउ कैन सिमिलर क्वेश्चन बी फ्रेम्ड, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पी वाई क्यू आप लगाइए, पी वाई क्यू डेफिनेटली आपको लगाना है, पी वाई क्यू बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप पी वाई क्यू डेफिनेटली लगाइए, पी वाई क्यू आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बट एज आई सेड कि आपको पी वाई क्यू के साथ एनालिसिस करनी है, तभी वो वर्थ इट होगा। ओके, सो तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और आपके जो बचे हुए टाइम है, उन बचे हुए टाइम में आपको नए टॉपिक्स को अवॉइड करना है, टच करना। आपने जितना अब तक सिलेबस कवरेज कर लिया है, उन सिलेबस कवरेज में आपको बस उसको लगातार आप उसको पॉलिश करना है। आपको जो टॉपिक्स आपने कर लिए हैं, जो चैप्टर्स आपने, उसको पॉलिश करना है आपको, मतलब उसको और इम्प्रूव करते जाना है। जो जो आपके अपनी जो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स उसको वीक हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है आपको। स्ट्रेंथन करने का टाइम है ये, नए टॉपिक्स टच करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है आपके फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। सो जो बच्चे मेजर जो अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है उनको जरूर फॉलो करें। नए टॉपिक्स नहीं उठाने, जितना आपने कवरेज कर लिया है उसी को आपको अराउंड आपको रिवीजन करना है, और अपने वीक टॉपिक्स को अब स्ट्रेंथन करना है, और पीवाईक्यू उसको कंटिन्यूसली लगाते जाना है। और वीकली आपको टेस्ट देना है, क्योंकि जो मेरे टाइम में प्रिपरेशन में मैंने कुछ गलतियाँ करी थी, उन गलतियों को मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिपीट करें, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द मिस्टेक दैट आई डिड, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, सो जो मैंने आपको बातें बताई, उस बातों को अच्छे से फॉलो कीजिए और एग्ज़ाम में फोड़िए। सो थैंक यू सो मच।